सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाणी। कई लोग मेरे वचनों की परवाह नहीं करते, मगर मैं यीशु के हर अनुगामी से कहना चाहूँगा, जब तुम यीशु को श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए खुद देखोगे, तो ये धार्मिक सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद तुम्हारे लिए वो एक उत्तेजक पल हो, फिर भी ये जान लो कि जब तुम यीशु को नीचे आते देखोगे, उसी पल दंडित होने के लिए तुम्हें नीचे नर्क में जाना होगा। तब परमेश्वर की प्रबंधन योजना समाप्ति पर होगी। सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड दिया जाएगा। परमेश्वर का न्याय संकेत समझने से पहले हो जाएगा। सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी। सत्य को स्वीकार कर भी संकेतों को न खोजने वाले शुद्ध किए जाएंगे। वे परमेश्वर के सामने लौटकर सृष्टिकर्ता का आलिंगन कर चुके होंगे। जो सिर्फ ये मानते हैं कि श्वेत बादल पे सवारी न करने वाला झूठा मसीह है, वे अंतहीन दंड पाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ संकेत दिखाने वाले यीशु के विश्वासी हैं। वे गंभीर न्याय के उद्घोषक और सच्चा मार्ग दिखाने वाले यीशु को नहीं स्वीकारते। इसीलिए खुलेआम श्वेत बादल पर लौटकर यीशु उनका निपटान करेगा। आमीन। परमेश्वर वाणी से स्पष्ट है, प्रभु के स्वागत में विश्वासियों की सबसे बड़ी गलती बाइबल के शाब्दिक अर्थ से चिपके रहकर बादल पर उसके लौटने की प्रतीक्षा करना है। उसके लौटने और अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने की बात सुनकर भी वे न तो परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, न उसे खोजते हैं। बिल्कुल। कोई नहीं सोचता कि जब लोग प्रभु यीशु को बादल पर उतरते देखेंगे, इंसान को बचाने का परमेश्वर का कार्य पूरा हो चुका होगा। वे रोते और दांत पीसते रह जाएंगे। बिल्कुल। सत्य को खोजे बिना धारणाओं से चिपके रहना खतरनाक है। हाँ, जैसा परमेश्वर कहता है, सफेद बादल पर ना आने वाला झूठा मसीह है, और जो ऐसा मानते हैं वो अंतहीन दंड पाएंगे। बिल्कुल। धारणाओं से चिपके रहकर मैं प्रभु के स्वागत का अवसर गंवा ही चुकी थी। तब मैं एक गृह कलीसिया में प्रचारक थी। 1996 तक मैं आध्यात्मिकता से इतनी खाली थी कि दूसरे धर्मोपदेश सुनने लगी थी। फिर मैंने सुना कि चमकती पूर्वी बिजली की गवाही है, प्रभु देहधारी होकर लौट आया है और वह अंत के दिनों का न्याय कार्य कर रहा है। कुछ भाई बहन चमकती पूर्वी बिजली में शामिल हो चुके हैं। भौचक्की सी मैं सोचने लगी, प्रभु लौट आया है, ये कैसे संभव है? बाइबल कहती है, हे गलीली पुरुषों, क्यों तुम आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से वो स्वर्ग गया वैसे ही वापस भी आएगा। प्रभु को अपने पुनर्जीवित आत्मिक शरीर में बादल पर लौटना चाहिए। हमें ऐसा कुछ दिखा ही नहीं कभी। कोई कैसे कह सकता है कि वो लौट आया है? उसका देहधारी होकर न्याय कार्य करना विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए मैंने चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश सुने ही नहीं। फिर क्या हुआ? एक दिन भाई वांग कुछ अन्य प्रचारकों को हमारी कलीसिया में लाया। उसने कहा कि उनके धर्मोपदेशों में पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता है। रोमांचित हो मैंने अन्य भाई बहनों को बुला लिया। सभा में 2 बहनों ने व्यवस्था और अनुग्रह के युगों में परमेश्वर के कार्य के अर्थ को अपनी संगति में बाइबल के साथ मिला दिया। उन्होंने बताया कि हम किस प्रकार पाप करके स्वीकारने के दुष्चक्र में जीते हैं। प्रभु दर्शन हेतु हम अपवित्र और अयोग्य हैं। बाइबल के अनुसार प्रभु हमारी पापी प्रकृति दूर करने अंत के दिनों में लौटेगा। हमारा न्याय कर हमें शुद्ध करेगा। इसी तरह से हम पाप से मुक्त होकर स्वर्ग के राज्य के योग्य बनेंगे। सही है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। पर जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। और ये भी, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं उद्धार करने आया हूँ,
मुझे ठुकरा कर मेरे वचनों को न मानने वाले का न्याय किया जाएगा। मेरा वचन ही अंत के दिन उसका न्याय करेगा। आमीन। अपनी 10 वर्षों की आस्था में मैंने पहली बार ऐसी संगति सुनी है। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे और सुनना था, तो उनकी संगति सुनने के लिए मैंने उन सबको घर बुलाया। अच्छा किया। एक बहन परमेश्वर के वचनों के बारे में बोली, 7 गर्जनाओं की भविष्यवाणी, राज्य के सुसमाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में वापस आ चुका है। जब वचनों में यह जिक्र सुना, बिजली पूरब से चमकते हुए सीधे पश्चिम की ओर जाती है, तो समझ गई कि यह चमकती पूर्वी बिजली है। सच कहूँ तब मैं चौंकने के साथ साथ निराश भी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बरसों से ऐसे प्रबुद्ध करने वाले धर्मोपदेश नहीं सुने थे। यह सोचकर आनंदित थी कि मैंने पवित्र आत्मा का कार्य और जीवन जल का पोषण पा लिया है। लेकिन यह चमकती पूर्वी बिजली थी। बाइबल में लिखा है, प्रभु अपने आत्मिक रूप में वापस आकर हमें सीधे स्वर्ग ले जाएगा। प्रभु के देहधारी होकर लौटने की बात गलत है। मुझे निरर्थक लगी। अब मुझे एक भी शब्द नहीं सुनना था। अगर वो मुझे यूं भटकाते रहे तो मेरी वर्षों की आस्था बेकार चली जाएगी। मैं चाहती थी वे फौरन चले जाएं। फिर 2 हफ्ते उनके साथ गुजारे तो पाया वाकई वे नेक इंसानियत वाला जीवन जी रही हैं। सर्दियों का महीना था, कड़ाके की सर्दी थी और लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। लगा ऐसे में उन्हें बाहर निकालना इंसानियत नहीं है। कुछ देर तो पशोपेश में ही रही मैं। परमेश्वर की इच्छा से बेखबर मैं जूझती रही। बहाना बनाकर मैं अपने कमरे में गई और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन बहनों की संगति में वाकई प्रकाश है, लेकिन मुझे गुमराह होने का डर है। खो सी गई हूँ, पता नहीं कैसे जवाब दूं। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी याद आया, प्रभु यीशु ने लोगों से प्रेम व्यवहार ही तो सिखाया है। उन्हें खदेड़ना बिल्कुल इसके विपरीत होगा। हाँ। परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं उन्हें रहने दूं। परमेश्वर का धन्यवाद। उन बहनों से मैं बहुत अभिभूत हो रही थी, शांत नहीं हो पा रही थी। जानती थी कि उनकी संगति प्रबोधक है, पवित्र आत्मा से आई है। लेकिन देहधारी परमेश्वर की वापसी पर संगति मेरी अपनी धारणाओं के विपरीत थी। फिर भी मैंने सोचा कि सवाल तो पूछा ही जा सकता है। सवाल पूछने में हर्जी क्या है? अच्छा ही है। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी गवाही है कि प्रभु यीशु देहधारी होकर लौट आया है, लेकिन मुझे तुम पर यकीन नहीं है। बाइबल में लिखा है, हे गलीली पुरुषों, आकाश की ओर क्या देख रहे हो? इसी यीशु को तुम्हारे पास से स्वर्ग में बुलाया गया था। जिस रीति से वो स्वर्ग गया था वैसे ही वापस भी आएगा। वह प्रभु का आध्यात्मिक शरीर था जिसे उठाया गया था, इसलिए बादल पर लौटने वाला भी उसका आत्मिक शरीर ही होगा। फिर देह में उसकी वापसी की बात तुम कैसे कह सकती हो? हाँ। मेरे सवाल का जवाब बहन ली ने दिया। हम्म। बाइबल की बहुत सी भविष्यवाणियां प्रभु के देहधारी होकर लौटने की बात कहती हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे बिजली पूर्व से निकल पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य पुत्र तुम्हारी बिना सोची घड़ी पर आ जाएगा। जैसे बिजली आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। लेकिन पहले वो दुख उठाए और इस युग के लोग उसे नकारें। हाँ। परमेश्वर के वचनों में मनुष्य पुत्र और उसके आगमन का जिक्र है। मनुष्य पुत्र अर्थात जो मनुष्य से पैदा हुआ, जिसमें सामान्य इंसानियत है। आत्मिक रूप में उसे मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जाएगा। यहोवा परमेश्वर आत्मा है, उसे मनुष्य का पुत्र नहीं कह सकते। देवदूत आत्मा है, उन्हें मनुष्य पुत्र नहीं कहा जाता। प्रभु यीशु को मसीही मनुष्य पुत्र कहा गया, क्योंकि वो ईश आत्मा का देहधारी रूप है।
जिसमें सामान्य इंसानियत है। हाँ। इसलिए प्रभु यीशु का कथन मनुष्य पुत्र का आना और मनुष्य पुत्र आएगा, इसका अर्थ था प्रभु अंत के दिनों में देहधारी होकर लौटेगा। सही है। बहन झाऊ ने कहा प्रभु यीशु ने अपनी वापसी की भविष्यवाणी की थी, लेकिन पहले वो दुख उठाए और इस युग के लोग उसे नकारें। अंत के दिनों में परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में कार्य करता है। लोग उसे मसीह के रूप में नहीं पहचानते, सामान्य इंसान समझते हैं, जिन्हें सत्य से प्रेम नहीं या जो परमेश्वर की वाणी सुनने का प्रयास नहीं करते। असल में वे ही मसीह का विरोध कर उसे नकारते हैं। धार्मिक जगत और शैतान का राज्य भी उसकी निंदा कर ठुकराता है और इससे यह भविष्यवाणी पूरी होती है। लेकिन पहले वो दुख उठाए और इस युग के लोग उसे नकारें। बिल्कुल, हाँ। अगर प्रभु अंत के दिनों में भव्य आत्मिक रूप में बादल पर सवार होकर आ जाए तो हर एक इंसान बेशक उसके चरणों में गिर पड़ेगा। सही है। क्या यह भविष्यवाणी पूरी हो सकती है? सही कहा है इन्होंने। तब मुझे समझ आने लगा, अगर प्रभु अंत के दिनों में अपने आत्मिक रूप में प्रकट हो जाए तो खिलाफत नहीं बल्कि सब उसका अनुसरण करेंगे। फिर यह भविष्यवाणी, लेकिन पहले वो दुख उठाए और इस युग के लोग उसे नकारें, पूरी नहीं हो सकती। सही है। मैंने सोचा चमकती पूर्वी बिजली कैसे यह गवाही दे रही है कि प्रभु यीशु लौट आया है। कैसे धार्मिक जगत और सीसीपी उसकी निंदा कर रहे हैं। इससे प्रभु के ठुकराए जाने की भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। तो क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है? हाँ, सही है। अब भी मैं पूरी तरह समझी नहीं थी। बाइबल में सचमुच मनुष्य पुत्र के आने की भविष्यवाणी है, लेकिन प्रभु ने यह भी कहा, देखो वह बादलों के साथ आएगा, हर आंख उसे देखेगी, वे भी जिन्होंने उसे बेधा था, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। मैं पशोपेश में थी, इसलिए मैंने उनसे अपनी उलझन बताई। तब बहन ली ने मुझे बताया प्रभु निष्ठावान है, इसलिए उसका एक एक वचन पूरा होगा, हर एक वचन। सिर्फ समय की बात है। उसकी वापसी की बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। उसके बादल पर आने के अलावा कुछ उसके देहधारी हो चोरी छिपे आने की भी हैं। उदाहरण के लिए प्रभु ने कहा, देख मैं चोर के समान आता हूँ। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने चलो। वो दिन और घड़ी कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। सही कहा। और जब प्रभु ने कहा चोर के समान आधी रात को धूम मची और कोई नहीं जानता, यह उसके चोरी छिपे वापस आने के बारे में है। अंत के दिनों में प्रभु दो अलग तरीकों से लौटता है। एक मनुष्य पुत्र के रूप में चोरी छिपे देह धारण है, तो दूसरा खुले में बादल पर लौटना है। हाँ। अर्थात वह पहले हमारे पास चोरी छिपे देहधारी बनकर आता है, ताकि वह सत्य के साथ हमारा न्याय कर सके, विपत्तियों से पहले विजेताओं का समूह बना सके। उसके द्वारा गुप्त रूप से इंसान को बचाए जाने के बाद विपत्तियां टूटेंगी, तभी वह अच्छों को पुरस्कृत और बुरों को दंडित करेगा। तब परमेश्वर सभी राष्ट्रों और लोगों के सामने स्वयं को प्रकट करेगा। इसी समय प्रभु के खुलकर आने की भविष्यवाणी सच होगी। ऐसा ही है। आगे उन्होंने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय कार्य को स्वीकारने वालों की भ्रष्टता का शुद्धिकरण होगा। परमेश्वर उन सब की रक्षा करेगा और वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को ठुकराकर उसका विरोध और निंदा करेंगे, रोएंगे, दांत पीसेंगे और दंडित होंगे, सही है। तब यह भविष्यवाणी पूरी होगी। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख ही नहीं वरन उसे बेधने वाले भी उसे देखेंगे। उसके कारण पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे। फिर उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन पढ़े, कई लोग मेरे कथनों की परवाह नहीं करते हैं, किंतु यीशु के अनुगामी ऐसे हर तथाकथित संत को मेरा कहना है
कि जब तुम लोग यीशु को श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते अपनी आंखों से देखोगे तो यह धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद उस पल तुम्हें बड़ी उत्तेजना हो, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे, ठीक उसी समय तुम दंडित होने के लिए नीचे नर्क में चले जाओगे। वह परमेश्वर की प्रबंधन योजना का समाप्ति काल होगा। इसी में वह सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा। आमीन। आमीन। क्योंकि इंसान को संकेत दिखने से पहले ही परमेश्वर का न्याय समाप्त हो जाएगा। सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी। आमीन। आमीन। मेरी आंखें एकाएक खुल गईं। प्रभु की वापसी कई चरणों में होती है। पहले वह देहधारी होकर वचन बोलता है, गुप्त रूप से कार्य करता है। फिर वह एक बादल पर वापस आता है ताकि सब देख सकें। अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के कारण मैं प्रभु के आने को आखिरी चरण मान रही थी। ये मेरी गलती थी। मैं धारणाओं से चिपके नहीं रह पाई और प्रभु के वचनों के बारे में सोचा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और खटखटाओ तो खोला जाएगा। आमीन। प्रभु की वापसी का पता लगने पर दिल में परमेश्वर का भय मानकर उसकी खोज करनी होगी। यही परमेश्वर की इच्छा है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं किया तो प्रभु मुझे हटा देगा। हाँ। फिर मैंने उससे पूछा, अगर प्रभु पहले गुप्त रूप से काम करने के लिए देहधारी होता है तो ये कैसे सुनिश्चित हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अंत के दिनों का मसीही देहधारी परमेश्वर है? फिर बहन ली ने बड़ी खुशी से जवाब दिया, हजारों वर्षों से कोई इस रहस्य को नहीं समझ पाया है कि परमेश्वर के देह धारण का वास्तविक अर्थ क्या है। सही है। और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। परमेश्वर की धन्यवाद। फिर उन्होंने ये अंश पढ़कर सुनाए। मैं सुनाती हूँ। परमेश्वर का देह में प्रकट होना देह धारण है, जिसमें वह अपनी सृष्टि के मनुष्यों के मध्य देह छवि में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर को देहधारी होने के लिए सबसे पहले देह बनना होगा, सामान्य मानवता वाली देह। यह सबसे मौलिक पूर्वापेक्षा है। वास्तव में परमेश्वर के देह धारण का निहितार्थ है, परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। वास्तविक सार में देहधारी बनकर वो एक मनुष्य बन जाता है। देह धारण का अर्थ है कि परमेश्वर का आत्मा देह बन जाता है। देह में किया गया कार्य आत्मा का कार्य है, जो देह में प्राप्त होकर देह द्वारा अभिव्यक्त होता है। परमेश्वर के अलावा कोई भी देहधारी परमेश्वर की सेवकाई को पूर्ण नहीं कर सकता। अर्थात केवल परमेश्वर का देहधारी देह, जो सामान्य मानव रूप ही है, दिव्य कार्य को व्यक्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आमीन। क्या मैं पढ़ूं? जरूर। देहधारी परमेश्वर मसीह कहलाता है। इस देह को परमेश्वर के आत्मा ने धारण किया है। यह देह किसी भी मनुष्य की देह से भिन्न है, क्योंकि मसीह मांस और खून का नहीं बल्कि आत्मा का देह धारण है। उसमें सामान्य मानवता और पूर्ण दिव्यता दोनों हैं। वो दिव्यता किसी मनुष्य द्वारा धारण नहीं की जाती है। उसकी सामान्य मानवता देह में उसकी समस्त सामान्य गतिविधियों को बनाए रखती है, जबकि दिव्यता स्वयं परमेश्वर की कार्य करती है। जो देहधारी परमेश्वर है उसमें परमेश्वर का सार होगा। उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति भी होगी। चूंकि ये परमेश्वर का देह धारण है, वह जो कार्य करना चाहता है उसे स्पष्ट करेगा, और वह उसे भी अभिव्यक्त करेगा, वही जो वह स्वयं है। मनुष्य को सत्य पर लाने, उसे जीवन प्रदान करने और मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिसमें परमेश्वर का सार नहीं है, वह निश्चित ही देहधारी परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। आमीन। अगर पता करना हो कि क्या ये देहधारी परमेश्वर है,
तो उसके अभिव्यक्त स्वभाव और उसके वचनों से पुष्टि करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह देहधारी परमेश्वर का शरीर है या नहीं, यह सही मार्ग है या नहीं, इसका निश्चय उसके सार से करना चाहिए। क्या यह देहधारी परमेश्वर का शरीर है, इसे जानने की कुंजी उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार में निहित है। यदि मनुष्य केवल बाहरी स्वरूप की जांच कर उसके सार की अनदेखी करता है, तो स्पष्ट है कि वो मनुष्य अनाड़ी और अज्ञानी है। आमीन। बहन ली ने आगे कहा, मसीही दरअसल देहधारी परमेश्वर है। देह रूपी वस्त्र में परमेश्वर का आत्मा सामान्य इंसान बन गया है। इंसान के बीच काम करता, वचन बोलता व्यक्ति। देहधारी परमेश्वर सामान्य व्यक्ति सा दिखता है, विशालकाय या अलौकिक नहीं। उसमें सामान्य इंसान की समझ और भावनाएं हैं। वह लोगों से मिलता जुलता भी है। फर्क इतना है कि उसमें सामान्य इंसानियत के अलावा दिव्य सार भी है। मसीह परमेश्वर का कार्य और पुराने युग का अंत कर नया युग शुरू कर सकता है। उसका सार है सत्य, मार्ग और जीवन। आमीन। वह कभी भी सत्य व्यक्त कर सकता है, लोगों का पोषण ही नहीं, समस्याएं भी हल कर सकता है, हमें अभ्यास का एक मार्ग दे सकता है। मसीही रहस्य प्रकट कर सकता है, परमेश्वर का स्वभाव, बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता दर्शा सकता है। मसीह के वचन सब पूर्ण कर सकते हैं, कोई इंसान यह नहीं कर सकता। सही है। प्रभु यीशु एक साधारण मनुष्य सा दिखता था, लेकिन उसमें दिव्य सार था। उसके प्रकटन और कार्य ने व्यवस्था का युग समाप्त कर अनुग्रह का युग शुरू किया। उसने प्रायश्चित का मार्ग दिखाया, पापों को क्षमा किया और हमसे 70 गुणा 7 बार क्षमा करने की बात कही। परमेश्वर का कृपालु स्वभाव दर्शाया। कार्य करते समय बहुत से संकेत और चमत्कार भी दिखाए, जैसे कि लंगड़ों को चलाया, अंधे को दृष्टि दी, एक वचन से सागर को शांत किया, मुर्दों को जगाया, 2 मछलियों और 5 रोटियों से हजारों का पेट भरा। इससे परमेश्वर का अधिकार पूर्णतः प्रकाशित हुआ। सही है। प्रभु यीशु के कार्य, वचन और अभिव्यक्त स्वभाव इसका अच्छा प्रमाण है कि वह सचमुच देहधारी परमेश्वर था। आमीन। केवल परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है, पुराने युग को समाप्त कर नया युग शुरू कर सकता है, परमेश्वर के स्वभाव और बुद्धि को व्यक्त कर सकता है। परमेश्वर के अलावा कोई सत्य व्यक्त नहीं कर सकता, उसका कार्य नहीं कर सकता, न ही बता सकता है कि परमेश्वर क्या है। हम इसी तरह सुनिश्चित करते हैं कि वह वाकई देहधारी परमेश्वर अंत के दिनों का मसीह है या नहीं। मसीह के वचनों और कार्य पर गौर करना अहम है। अगर वह सत्य और परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त करता है, परमेश्वर का कार्य करता है, तो वह देहधारी परमेश्वर है, वह मसीह है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उसकी संगति से मैं समझ पाई कि देहधारी परमेश्वर सत्य व्यक्त करते हुए परमेश्वर का कार्य कर सकता है। यही वास्तविकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन झाऊ ने आगे कहा, सिर्फ देखकर हम नहीं जान सकते कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर है। हमें उसके वचनों, कार्य और स्वभाव से सुनिश्चित होना पड़ेगा। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य की बुनियाद पर न्याय का कार्य करता है। उसने अनुग्रह के युग का अंत कर राज्य का युग शुरू किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लाखों वचन कहे। परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना बाइबल के रहस्य और परमेश्वर के देह धारण को प्रदर्शित किया है। उसने प्रकाशित किया कि कैसे शैतान इंसान को भ्रष्ट करता है और कैसे परमेश्वर उसे बचाता है। अंत के दिनों में कैसे लोगों का न्याय और शुद्धिकरण करता है, किस्म के मुताबिक कैसे वो उन्हें अलग करता है और कैसे उनका अंत और मंजिल तय करता है। आमीन। परमेश्वर विरोध की हमारी शैतानी प्रकृति और भ्रष्ट स्वभाव को उजागर कर हमारा न्याय करके वो अपने धार्मिक स्वभाव को व्यक्त करता है। वह बुराई के खात्मे और शुद्धिकरण का मार्ग भी दिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन झाऊ ने अपने साथ हुए न्याय का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा, मेरा न्याय, इम्तिहान, गांठ छांट, ताड़ना और निपटान होने तक
मैं नहीं समझ पाई थी कि मैं कितनी भ्रष्ट हूँ। परमेश्वर में विश्वास रखा, पर अपनी भ्रष्ट और शैतानी प्रकृति के कारण मैंने उसका विरोध किया। जैसे मुझे दिखावा पसंद था, चाहती थी लोग मुझे आदर से देखें। मैं अक्सर डांट कर अपनी बात मनवाती। मैं अपने हितों की रक्षा के लिए निरंतर झूठ बोलती, ऐसी तमाम चीजें करती। परमेश्वर के वचनों के न्याय द्वारा उसके धार्मिक स्वभाव के कारण मेरे दिल में उसका भय पैदा हुआ। अपनी शैतानी प्रकृति को ठीक करने के लिए मैं सत्य के अभ्यास पर ध्यान देने लगी। तब मेरे स्वभाव में कुछ बदलाव आया। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य के परिणाम ये पक्का करने के लिए काफी नहीं कि वह देहधारी परमेश्वर है? वह अंत के दिनों का मसीही देहधारी परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। उन बहनों की संगति ने मेरे दिल को प्रकाशित कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। वह मनुष्य पुत्र या देहधारी मसीह है या नहीं, इसकी पुष्टि की कुंजी इसमें है कि वह परमेश्वर के वचन और स्वभाव को व्यक्त कर सकता है या नहीं। वह पुराने युग का अंत कर नया युग शुरू कर सकता है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इतने सत्य व्यक्त किए हैं। वह इंसान का न्याय कर उसे शुद्ध करने का कार्य कर रहा है। अनुग्रह का युग समाप्त कर राज्य का युग आरंभ किया है। यकीनन वह मसीह है, वापस आया हुआ प्रभु है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने सत्य को इस प्रकार कभी नहीं समझा था। मैं तो बस आंखें मूंदे प्रभु के बादल पर लौटने की प्रतीक्षा में थी। उसकी वापसी की बात सुनकर भी मैंने उसे खोजने की कोशिश नहीं की। उसके साथ पुनर्मिलन का अपना मौका गंवा ही चुकी थी। सही है। मैं कितनी बेवकूफ थी। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को चाव से पढ़ा। बहुत से सत्य सीखे जो मैं अपनी आस्था में पहले कभी नहीं समझ पाई थी। मुझे यकीन हो गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को 100 से भी ज्यादा भाई बहनों के साथ साझा किया। उन्होंने जब परमेश्वर के वचन पढ़े और उसकी वाणी सुनी तो ये उनके दिल को भी छू गया और वे रोने लगे। सभी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकारा और वे मेमने के भोज में शामिल हुए। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की भेड़ें उनकी परमेश्वर वाणी के सुनती वचन हैं। कितने सत्य हैं।